वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रब राखियो। आज बात करेंगे इंडिया में होने वाली रेप केस की कि कैसे जो टूरिस्ट हैं, घूमने वाले हैं, बाइकर हैं, उनके साथ जो है वो रात के अंधेरे में कुछ जासूसी और मुखबरी करके और जो है रेप केस, गैंग रेप केस किया जाता है। तो उसके बारे में पूरी बातचीत करेंगे। और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम जो है मज़ीद वीडियो बना सकें। आपको पता है कि इंडिया की फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि कैसे एक गैंगें होती हैं। फिल्म अपना यूनिवर्सिटियों में या रोडों रस्तों पे एक गुंडा गैंग भी होती है और रेप गैंग भी होती है, जो लड़कियों को इसको जो है ब्लैकमेल करते हैं। तो इसी तरह से भी इंडिया में ये वाक़या पेश आया हुआ है। इसमें कभी आप सुनते हैं कि कहीं कहीं एक औरत होती है, अकेली होती है, वो टूरिस्ट होती है, वो किसी के घर पे रहती है या किसी के साथ खाना खाती है, तो वो ब्लैक मेलिंग में आके या कुछ जो है किसी न किसी तरीके से वो उसको फंसा के और जो है रेप कर देते हैं। क्योंकि ये होती है सिर्फ एक ही बंदे की हिस्ट्री, जो वो न जाने वो किसी दूसरे ख़यालात में आके या किसी भी लालच में आके वो जो है ऐसे ही हरकत करता है। लेकिन ये एक साजिश के तहत जो है एक सोची समझी हुई, और जिनका जैसे ना कोई कारोबार होता है, वो काम ही यही होता है कि जैसे कि डाकू होते हैं या कैसे ऐसे ही वो ब्राज़ील स्पेन की कोई जो है वो टूरिस्ट हैं, वो अफ़गानिस्तान में भी आए हैं, पाकिस्तान में भी आए हैं, और फिर वो घूमते घूमते और उनकी जो पहली ज़िंदगी आप देखोगे कितनी के खुश और जो है खुश मिजाज और हंसते हुए वो ज़ाहिर सी बात है, जो भी आप हम या जो भी टूर पे जाएंगे तो ऐसे ही हालात होते हैं, घूमते हंसते आते हैं। तो एक जगह पे आते हैं, फिर इनको रात हो जाती है, फिर ये खीमा लगा के जो है वहाँ पे सो जाते हैं। तो रात के अंधेरे में कुछ जो है गैंग रेपर जो आते हैं, वो इन पे जो है तशद्दुद करके, इसके पति को तशद्दुद करके और उसे बांध के, और आप उसको देख सकते हो कि उसके वो मुँह वगैरह उसका जो है ज़ाहिर सी बात है तशद्दुद की वजह से वो खून वगैरह भी आ रहा है, और वो बड़े मायूस हैं। और वो जो औरत है वो भी खुद को दिखा रही है कि उसको भी जो है मायूसी है। तो अभी बात ये है कि एक औरत हो और एक आज़ाद दुनिया में रहने वाली, जैसे कि आपको पता है कि यूरोप के कानून में उसे औरत की कितनी आज़ादी होती है, और ये तसव्वुर भी नहीं होता उसके दुनिया के मुल्कों के कानूनों में कि आप जो है किसी भी औरत से या किसी भी मर्द से इस तरह का तशद्दुद करें, या औरत को इस तरह से जो है जबर के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए और जो है दहशत के ज़रिए आप जो है जिनसी हरासा करें या उनसे जो है जिनसी ज़्यादती करें। तो ये अफसोसनाक वाक़या है पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए। क्या ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पति पे क्या गुज़रती होगी, उस आदमी पे क्या गुज़रती होगी जिसके सामने जो है आप उसकी जो है बीवी को ऐसा जो है मामलात करें। मैं जब दुबई में रहता था तो उधर मेरा एक दोस्त था, मैं उससे पूछता था कि ये जो इंडिया में ऐसे फिल्में बनती हैं, ये जो गैंग रेप होते हैं, औरतों को उठा के जाते हैं, ये क्या हकीकत बुनियादन है? लेकिन नहीं है। उसने कहा ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि सारे मुल्क में ऐसा हो, लेकिन फिर भी है, यानी ऐसी चीज़ों का तस्वर है वहाँ पे, जैसे कि लोगों को उठा के जाते हैं या गैंग रेप होते हैं। फिल्मों में हमने भी देखा है। तो बहैसियत ये रियल ज़िंदगी में देखना पड़ा हमें कि जो ये है अफसोस की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। अब जो है अब इंसानियत के बुनियाद पर, अगर इंडिया का मुल्क अलग हो, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इंसानियत के बुनियाद पर अगर जो पाकिस्तान में भी ऐसे जैसे कि पहला वाक़या हुआ था औरत के जो है अरबी लफ्ज़ों की, तो हमने उस पर भी बात की थी कि ये ना होना चाहिए था। क्योंकि अब जो है ज़िंदगी किसी भी मुल्क में इस बुनियाद पे जो है आप करना चाहें तो ये मज़म्मत अमल है, ना होना चाहिए। क्योंकि एक खुश और आज़ाद जो है लोग अपनी ज़िंदगी के में जो ना अपनी पसंद के कपड़े पहन सकें, ना अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार सकें, ना अपने पसंद के शहरों में जाके घूम सकें, ना दुनिया के मुल्कों में घूम के जा सकें, ये अगर फैसिलिटीज़ हैं तो ये पूरी यूरोप में है। इसलिए जो भी नौजवान हैं, आप हम ये सब कहते हैं कि हम जो है वहाँ यूरोप जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो है अपनी आपकी ज़िंदगी की सेफ्टी है और आपकी जो है इंसानी हुकूक की सेफ्टी है, और कानून का ऐसा भी कोई मजाक आपके साथ ना होगा जिसकी जो है कानून इजाज़त ना दे। तो बहरहाल ये अफसोसनाक खबर है। ये अभी इंडिया की भी इज़्ज़त का सवाल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब जो बेइज्जती हो गई और ये जो मामलात हो गए तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन मुझे हद से ज़्यादा जो है वो तरस और एहसास और जो इंसानियत पे शर्म आ रही है। तो ये जो एक
پتی کے سامنے اس کی عورت کی عزت لوٹی جائے، اس سے کے ساتھ ریپ کیا جائے، اور وہ پھر جو ہے گھومنے والا بندہ، چلنے والا بندہ جن کا کام تھا ہم اس ملک سے پھر جو ہے آگے دوسرے ملک میں چلے جائیں گے، تو یہ پھر اب وہ جو ہے صرف انصاف کا منتظر ہو گیا ہے، وہاں پہ انصاف کے لیے رک گیا ہے۔ اب کچھ ظاہر سی بات ہے اس کو جانا پڑے گا، پھر یہ آگے سفر ہوگا، لیکن آگے یہ اپنا سفر اسٹارٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور دل شکستہ ہو کہ یہاں پہ ہی اپنا جو سفر ہے ٹورسٹ کا وہ ختم کر کے ایسے ہی چلا جاتا ہے، تو وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ ان کو ہی پتہ ہوگا کہ کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو معاملات دنیا کے ملکوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملکوں میں، ایسا میں نہیں کہتا، پھر بھی کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنے ملکوں میں ہم جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب وغیرہ جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، کہ ہمیں یہ بھی آگاہی دینی پڑے، اور جب یہ آپ کو یہ بھی دیکھو نا کتنی وہ انہوں نے افغانستان کو سراہا بھی ہے جب وہ افغانستان میں آئے ہیں، کہ ہم جو ہے پہلے کہتے تھے کہ افغانستان ایک دہشت گرد ملک ہے، ایک طالبان ملک ہے، اور وہاں پہ عورتوں کے بالکل حقوق نہیں ہے، اور ایک خاکے بنا کے پیش کرتے تھے کہ کوئی مولانا صاحب ہے، پھر بازار ہے، عورت کو تشدد کرتے ہیں، یہ طالبان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ایسا ماحول بناتے تھے۔ جب ہم دیکھتے تھے تو ہماری ذہنوں میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جو یہ طالبان دہشت کرتے ہیں، لیکن ہر دنیا کی حقیقتوں پہ کچھ الگ سا سسٹم ہے۔ حقیقت اب زیادہ تر جو ہے سوشل میڈیا دکھا رہی ہے، اور باقی جو جینین لوگ ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے افغانستان کے حالات کیسے تھے، لیکن اب جو ہے انہی ٹورسٹوں نے افغانستان کو سراہا ہے، جو ہمیں دکھایا جاتا تھا کہ یہ طالبان ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ جو ہے عورتوں پہ جو ہے ظلم کرتے ہیں، اور عورتوں کے حساب سے بڑا یہ سخت ملک ہے، وہاں پہ بھی عورت اور اس کا جو پتی ہے وہ بڑے خوش مزاج سے اور اچھے طریقے سے ان لوگوں نے ان کا ویلکم کیا، انہیں عزت دی، لیکن پھر جو ہے یہ آ کے انڈیا میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں انصاف ملے گا، اور ہم دعا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ اس صدمے سے نکالے، کیونکہ بحیثیت انسان اگر میں ہوں، کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک ہو، اپنے آپ پہ سوچے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا ہماری زندگی پہ ہمارے اوپر بیتے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس امید سے پھر کہیں بھی لوگ میں ملیں گے۔ فی الحال